हाय गैस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि सब ठीक होंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे नंबर सिस्टम में, आज उनका पहला पार्ट है और आज हम नंबर सिस्टम के बेसिक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या कितनी होगी। तो इसमें व्युत्क्रम की बात की गई है। तो आखिर व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, अर्थात यदि कोई संख्या 5 है तो उसका व्युत्क्रम 1/5 होगा। यदि कोई संख्या 7 है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/7 होगा। तो पहले इस सवाल को हम बेसिक से करते हैं और फिर सेकंडों में इस सवाल को करेंगे। तो चूँकि देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है वो आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को पूछा गया है और अब हम इसको बनाएंगे बेसिक से। तो पहले क्या करेंगे, लिखा है दो संख्याओं का योग 9 है, अर्थात मान लेते हैं कि पहली संख्या a और दूसरी संख्या b है। तो यहाँ पे a + b = 9, ये हो जाएगा समीकरण 1। उसके बाद कहता है कि उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है, अर्थात 1/a + 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। अब क्या करना है, दोनों का एलसीएम लेना है, a और b का। तो क्या हो जाएगा, ab इनका एलसीएम हो जाएगा और ऊपर में हो जाएगा b + a बराबर कितना, 1/2। चूँकि अब क्या करना है, देख लीजिए पहला जो समीकरण दिया है उसमें a + b का मान दिया है 9। तो अब क्या करेंगे, b + a के स्थान पे 9 रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 9/ab बराबर 1/2, अर्थात ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा ab बराबर 18। अब इससे आगे इस क्वेश्चन को नहीं करना है। अब जाएंगे इसके ऑप्शन पे, देखेंगे ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें दोनों को जोड़ करके 9 हो जाए और गुना करके 18 हो जाए। तो पहला संख्या दिया है 2, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 7। 2 × 7 बराबर कितना होता है, 14। यहाँ पे ए बी 18 है तो ये आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी में जाएंगे, ऑप्शन बी में है पहला संख्या 6। तो यदि पहला संख्या 6 होगा तो दूसरा संख्या कितना होगा, तो वो हो जाएगा 3। तो इसमें क्या करना है, अब 6 × 3 = 18। तो इसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूँकि ये था बेसिक लेवल, अब चलेंगे इसके एडवांस लेवल पे। तो इसमें क्या करना है, चूँकि देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रम का योग 1/2 है। तो अब इसमें क्या करना है कि देख लीजिए, यदि पहला संख्या 2 है तो दूसरा संख्या 7 होगा और 1/2 और 1/7 का योग कभी भी 1/2 नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन जो है वो है 6। तो अब इसमें क्या करना है, चूँकि पहले इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है 6, तो क्या करेंगे, 1/6 प्लस दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, 3, 1/3। तो इसका अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा +1, कितना हो जाएगा, 3/6
बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यही बी जो ऑप्शन है 6 ये इस सवाल का उत्तर है। चूँकि आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 2। चूँकि दूसरा जो क्वेश्चन है ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 17 सितंबर 2018 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। तो चूँकि 4 से विभाज्य का रूल क्या होता है, तो जब कोई भी संख्या 4 से विभाज्य तभी होती है जब चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे उसमें 10 अंक हो, चाहे 12 अंक हो, चाहे 20 अंक हो, चाहे 50 अंक हो, यदि उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखिए पहला ऑप्शन में लास्ट में है 5 और 4 जो कि कितना हो गया 54, और 54 जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 76। तो 76 जो है इसमें 4 से भाग दीजिए तो 76/4 कितना हो जाएगा 4 × 4, 3 × 6 36, 4 में 36, अर्थात ये 4 से कट रहा है। तो ये जो बी ऑप्शन होगा वो बी इसका सही होगा। और तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, तीसरा ऑप्शन में है 66 जो कि 66 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा 4 × 4, 2 × 6 26, 4 × 4 = 24, और इसमें 2 शेष बच गया, ये इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए डी ऑप्शन लास्ट में है 2 डिजिट 90। तो 90 में हम भाग देंगे किससे 4 से। तो अब क्या करना है, तो 4 दूनी 8, बच गया 1 पर 0 10 जो कि 4 से विभाजित नहीं है। तो कितना होगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी होगा 6542 176। और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि तीसरा क्वेश्चन है। चूँकि क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि नंबर कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 27613 276x1, 3 से विभाज्य है x के संभावित मानों का योग कितना होगा। चूँकि यहाँ पे कह रहा है कि x के संभावित मानों का योग क्या होगा और क्वेश्चन जो है वो 3 से विभाज्य है। तो चूँकि यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा हमें। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है कि चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि पूरे संख्या में 3 से भाग लग जाए जोड़ करके तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। तो चूँकि देख लीजिए इसमें है 2 जोड़ 7 जोड़ 6 जोड़ x जोड़ 1, तो कितना हो जाएगा 2 7 9 6 15 1 16। चूँकि यहाँ पे कहते हैं कि x के संभावित मान, चूँकि यहाँ तक का जोड़ हो जाएगा वो हो गया कितना 16 प्लस x। चूँकि x जो होगा वो 1 से 9 तक के बीच में होगा और यहाँ पे कहता है कि x के जितने भी मान होंगे उस सभी का हमको योग करना है। तो 16 में कितना जोड़ेंगे जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो एक ऑप्शन होता है 2, जब 16 में 2 जोड़ देंगे तो वो 18 हो जाएगा और 18 जो कि 3 से विभाज्य हो जाएगा। उसके बाद प्लस कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद 16 में कितना जोड़ेंगे तो वो 3 से विभाज्य होएगा, तो 18 तो हो गया। उसके बाद कितना होता है 21, तो 16 में कितना जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे कितना 5। उसके बाद देख लीजिए चूँकि ये जो संख्या है वो 9 से ज़्यादा नहीं होगा, क्या x जो है वो 9 से ज़्यादा नहीं होगा, तो 2 भी आ गया 5 भी आ गया। उसके बाद
क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे 21 तक हो गया था। अब चेक करेंगे 24, तो 16 में कितना जोड़ेंगे कि वो 24 हो जाएगा, तो वहाँ पे जोड़ेंगे 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और 24 जो कि 3 से विभाज्य है इसीलिए वो भी 3 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 8। तो अब इन तीनों को जोड़ लेंगे, 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 + 8 बराबर हो जाएगा 15। तो 15 जो होगा वो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में है बी ऑप्शन। क्योंकि ये क्वेश्चन अब सभी को समझ में आ गया होगा, और जिस को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करें, वहाँ पे सबको समझ आ जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, चूँकि आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ये जो क्वेश्चन है वो सभी बच्चे तक पहुँचे जो कि आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर का है। तो चूँकि देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। तो यहाँ भी डिविजिबिलिटी रूल की बात की गई है, क्योंकि अब यहाँ पे 6 से विभाज्य की बात की गई है। तो चूँकि 6 का आप गुणनखंड करेंगे, तो 6 का जो गुणनखंड करेंगे तो वो हो जाएगा 2 और 3। चूँकि 6 का जो गुणनखंड करेंगे वो हो जाएगा 2 और गुने 3। तो ये सभी जो ऑप्शन है उसमें 2 और 3 से हमको चेक करना पड़ेगा। तो 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सभी को पता है कि सभी संख्या को जोड़ करके यदि उसमें 3 से भाग लग गया तो वो 3 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे हमें 3 और 2 दोनों को चेक करना है। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो 2 से जो वो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो लास्ट में या तो 0 होना चाहिए, या फिर 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या फिर 8 होना चाहिए। तो इस ये जो ऑप्शन दिया गया है वो सभी ऑप्शन में वो है, तो अर्थात 2 से हमारा काम बनने वाला है नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हमें 3 से चेक करना पड़ेगा, फिर हमें 3 से चेक करना पड़ेगा। तो पहले में चेक करते हैं, तो पहला जो है वो है ए ऑप्शन में 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर 3 6 4 10 6 16, और 16 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। तो बी ऑप्शन में जो है वो है 1 2 3 4 8, इस सभी को जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 4 10 8 18, जो कि 3 से विभाज्य है। तो इसकी संभावना बनती है कि ये बी हो सकता है। फिर हम अगले ऑप्शन को चेक करेंगे जो कि है 1 2 3 4 और 4, तो इसको जोड़ लेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 4 10 हो जाएगा, 4 14 हो जाएगा। तो 14 जो है वो 3 से नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद डी जो ऑप्शन है वो है 1 2 3 4 0, इन सभी को जोड़ना है। तो 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, और 4 10 हो जाएगा, उसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, तो वो 10 हो जाएगा। तो 10 में 3 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, जो कि 1 2 3 4 8 है। उसके बाद आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो है देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 में पूछा गया है। हम आप सभी से कह रहे हैं कि जिन सभी को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं वो इस क्वेश्चन को थोड़ा बैक करके फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है वो देखिए, कहता है कि
इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। ये भी जो क्वेश्चन है वो भी डिविजिबिलिटी रूल पे आधारित है। डिविजिबिलिटी रूल मतलब भाज्य। तो क्या होता है कि अब हमें 9 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि सभी संख्या को जोड़ लिया जाता है। सभी संख्या को जोड़ लिया जाता है और जब सभी संख्या के योग में 9 से भाग लग जाता है तो वो संख्या भी 9 से भाज्य होता है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है 2 9 0 3 9। तो सभी को जोड़ लेते हैं। 2 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 11। 11 में 0 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 3 कितना हो जाएगा 14। 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो 23 जो है 23 वो 9 से भाज्य नहीं है, अर्थात ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन की ओर। तो बी में है 1 9 2 3 9। इन सभी को जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 हो जाएगा। 10 2 12 हो जाएगा। 12 3 15 और 15 9 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 24। जो कि 24 जो है वो भी 9 से भाज्य नहीं है। तो चूँकि ये भी ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे जो है 1 7 1 3 9। तो 1 और 7 कितना होता है 8। 1 9 3 12 12 9 21। 21 जो है वो भी 9 से भाज्य नहीं है। तो 21 में भी 9 से भाग नहीं लग रहा है। तो ये भी क्या होगा गलत ऑप्शन। तो सी भी कट कर गया। तो उसके बाद डी ऑप्शन है तो डी आंसर होना ही है। फिर भी इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या करना है, इसको सभी को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा 3 1 4 2 6 3 9 9 18। देखिए 18 में हम 9 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। और ये पूरी 9 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या डी आंसर, जो कि 3 1 2 3 9 है। चूँकि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है वो है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 को पूछा गया था। वो रेलवे एनटीपीसी है। उसके बाद क्या कहा गया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या के अंतर की गणना कीजिए। तो सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो अभाज्य संख्या जो होती है वो संख्या होती है जिसमें या तो वो स्वयं से भाग लगे या फिर 1 से भाग लगे। इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से वो विभाजित नहीं होती है। तो उस संख्या को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि 7 हो गया जिसमें 7 और 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं लगता है। 5 हो गया जिसमें 1 और 5 से अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे बात की गई है कि 2 अंकों की। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है तो वो होती है 10। तो 10 जो कि अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसमें 2 से भी भाग लग रहा है 5 से भी भाग लग रहा है। उसके बाद संख्या लेते हैं कितना 11।
तो 11 जो कि 1 और 11 के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है इसमें, तो इसलिए ये छोटी संख्या हो जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो कितना होता है, 99 नहीं होता है, 98 भी नहीं होता है, क्या होता है 97। तो 97 क्यों होता है, क्योंकि 97 में 1 और 97 के अलावा और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और सबसे 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11। तो इसका हमको डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 86, जो कि 86 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्योंकि ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिनको समझ में ना आए वो कमेंट कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये भी डिविजिबिलिटी रूल की बात करता है। तो चूँकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल हम पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या करना होता है। क्योंकि देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है वो RRB ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 में पूछा गया था। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है इसमें। तो इसमें क्या करना है कि सभी को जोड़ना है। ए ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, 1 7 1 1, तो कितना होगा जोड़ करके, 1 7 8 1 9 1 10, जो कि 10 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। तो ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलते हैं बी ऑप्शन की ओर। तो क्या है, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 में 1 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6। तो चूँकि 6 में यदि हम 3 से भाग देते हैं तो 2 होता है, अर्थात 2 ऑप्शन हो सकता है। फिर हम तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे। तीसरा ऑप्शन सी जो है वो है 1 4 5 हो जाएगा, फिर 1 है 6 हो जाएगा, फिर 1 है 7 हो जाएगा, जो कि 7 जो है वो 7 जो कि 3 से भाग नहीं लग रहा है। तो ये सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं डी ऑप्शन की ओर, जिसमें चारों एक ही है। तो कितना हो जाएगा 4, जो कि 4 में 3 से भाग नहीं लगता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन भी सभी को समझ में आ गए होंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 9वां क्वेश्चन होगा, 9वां नहीं 8वां ही होगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + ... 10 का क्यूब बराबर 325। क्योंकि ये पहले दिया गया है तो 2 पावर क्यूब + 4 का क्यूब + 6 का क्यूब + ... 20 का क्यूब। जब आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 6। तो चूँकि ये सभी का दुना होता रहा, इसका मतलब ये हो गया कि 2 का पावर जो 3 है अर्थात 2 का क्यूब जो है वो सभी में कॉमन है। क्योंकि दूसरा ये जो श्रेणी है इसमें सभी में 2 का क्यूब कॉमन है, और जब हम इस सभी से 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो इसमें क्या बचता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या बचता है। तो यदि 2 का क्यूब कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, 1 का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस देंगे। यदि 4 का क्यूब में से 2 का क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 का क्यूब, फिर प्लस देंगे। फिर आगे है 6 का क्यूब, यदि 6 का क्यूब में से हम 2 का क्यूब ले लेते हैं तो क्या बचता है, 3 का क्यूब। ऐसे ही ये चलता रहेगा। फिर जाएगा ये 20 में से हम 2 का क्यूब ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 10 का क्यूब बच जाएगा ना। और यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में जो दिया गया है इसका वैल्यू पहले ही दे दिया गया है। 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 10 का क्यूब बराबर कितना होता है, 325। जब ये पहले ही दे दिया गया है तो हमको करना क्या है, तो चूँकि ये जो है 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। तो हमको 8 गुना यहाँ पे जो दिया गया है
इसका वैल्यू दिया गया है 3025, तो ये इसको इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3025। चूँकि अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 का 0 हासिल 2, फिर यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, 8 त्रिक 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा जो कि 24,200 है और वो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जिन्हें ये समझ ना आए वो थोड़ा वीडियो को बैक करके फिर से इसको एक बार देख लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 12.0543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। चूँकि बात होती है स्थानीय मान की, तो यहाँ पे देख लीजिए कि बीच में दशमलव भी दिया गया है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्थानीय मान निकालने को कह रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, ऊपर में ले लेंगे 3। चूँकि जितने अंक पहले दशमलव दिया गया है, कितने अंक पहले दशमलव है, तो 3 4 5 0, 4 अंक पहले दशमलव है। तो बट्टा में क्या करेंगे, 1 पे 4 को 0 डाल देंगे, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो जो है ऑप्शन डी में जो इसका आंसर है। चूँकि मान लीजिए कि यदि यहाँ पे दशमलव नहीं दिया गया होता तो क्या इसका आंसर होता। यदि यहाँ पे दशमलव न दिया गया हो तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 3 होता। मान लीजिए यही क्वेश्चन है और इसमें दशमलव न हो, एक बार मान लीजिए कि इसमें दशमलव न हो और यही क्वेश्चन है, और यहाँ पे कहता कि 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो क्या करते, 2 का 2 लेते, फिर 2 के बाद जितनी भी संख्या है उतना 0 डाल देते। मान लीजिए कि इसमें दशमलव नहीं है, तो 2 के बाद कितना अंक है, 0 5 4 3, 4 अंक है, तो इसमें 1 2 3 4, ये इनका स्थानीय मान हो जाता है 2 का, यदि यहाँ पे दशमलव नहीं होता। चूँकि ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है। चूँकि देख लीजिए क्वेश्चन जो है वो कितनी बार पूछा गया है। यदि उसमें 36 जोड़ा जाए तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है। चूँकि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या होता है, तो हमें ये बात पहले से मान लेनी होती है कि ये जो है दोनों का जो अंतर है, चूँकि दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 9 से विभाज्य होगा, वो 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे 36 दिया गया है, तो 36 जो है वो 9 से कितने भाग में कटता है, 4 भाग में। यदि 36 में हम 9 से भाग दें कितना होगा, 4। तो क्या करेंगे, 14 है, 14 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 10, और 10 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और जितना हम घटाए थे उतना ही इसमें जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 5 4 कितना होता है 9। तो ये इसमें हो जाएगा इसका आंसर, एक होगा 5 और एक होगा 9। तो चूँकि मान लीजिए यहाँ पे ये 14 है और यदि मान लीजिए यहाँ पे ये 12 दे देता तो फिर हम इसमें क्या करते, तो इसमें भी हम वही करते, क्या करते, तो ये संख्या है कितना, या तो ये संख्या 59 होगा या फिर ये 95 होगा। और देख लीजिए कि ये जो दोनों है 59 और 95, चूँकि दोनों का उलटफेर किया गया है और दोनों का अंतर जो है वो है 36, जो कि 95 में से 36 घटाएगा तो कितना होगा, वो होएगा 59। मान लीजिए यहाँ पे ये 12 दे दिया होता तो क्या करते, तो यहाँ पे ये पहले इसको मिटा लेते हैं,
मान लीजिए यहाँ पे ये 12 दे दिया होता तो इसमें क्या करते, तो यहाँ पे 12 है तो 12 लिख लेते। यहाँ पे 36 में फिर 9 से भाग देते, कितना होता, 4 होता, तो इसमें से 4 घटा लेते, तो कितना होता, 8। फिर 8 में हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो पहली संख्या होगा 4 और दूसरी संख्या जो होगा जितनी हम घटाए होंगे उसको फिर उतना जोड़ देंगे, तो 4 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देख लीजिए ये जो संख्या है 48, यदि इसको हम उलटफेर करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। अब देखिए क्या इसका आंसर 36 आ रहा है, तो हाँ बिल्कुल आ रहा है इसका आंसर 36। तो इसलिए आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा अंक कह रहा है बताने के लिए, तो छोटा अंक 5 होगा और बड़ा अंक कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9। दोस्तों यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे सभी दोस्त इसका लाभ ले सके।